नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस में। साथियों, अपने कर रहे थे विगत परीक्षाओं में आए हुए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी हल सहित। आज की अपनी क्लास है क्लास संख्या 15। इससे पहले अपने 1 से लेकर 14 तक ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक मिल जाएगी, उसके द्वारा आप सब वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट में भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, सब वीडियो देख सकते हो। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो कंप्यूटर बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है। आजकल हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के प्रश्न डेफिनेट आते ही आते हैं, इसलिए उपयोगी क्लास है। आपको क्लास शुरू से अंत तक पूरा देखना है। अगर आपको वास्तव में क्लास पसंद आती है तो लाइक करें वीडियो को और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। संख्या को कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं, दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है ये आपका SBI एग्ज़ाम 2009 के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। ये वो प्रश्न है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं और आगे भी इस प्रकार फ्रिक्वेंटली आते रहेंगे, रिपीट होते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अपने से पूछा गया डेटा किसे कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी। चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहते हैं। पहले था डेटा, अब है सूचना किसे कहते हैं। डेटा को कहते हैं, संख्याओं को कहते हैं, चिन्ह को कहते हैं, एकत्रित डेटा को कहते हैं, या एकत्रित चिन्ह को कहते हैं। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकत्रित डेटा को क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। और डेटा किसे कहते हैं, चिन्ह व संख्याओं को, संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन CPU का भाग है। CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे दिमाग का मस्तिष्क भी कहते हैं। अपने से पूछा है इसका भाग है। अगर आप हमारे से निरंतर जुड़े हैं तो मैंने डेफिनेट इसके जो 3 पार्ट है मैंने आपको बता रखे हैं कि CPU के कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन ए दे रखा है कीबोर्ड, बी दे रखा है प्रिंटर, सी दे रखा है टैब, डी दे रखा है ALU, और चौथा दे रखा है E। अगला ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम होता है। ये CPU का भाग होता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है अपने पास, EDP क्या है। EDP क्या है, तो EDP का पूरा नाम बताना है। क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर है, क्या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। ऑप्शन ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो EDP का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। EDP का पूरा नाम होता है। अगला दे रखा, कंप्यूटर में CPU क्या है। CPU क्या है, क्या ये कवर प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है, क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, डी उपयुक्त सभी। और अगला दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जितनी भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई फुल फॉर्म है वो बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, क्योंकि अब देखिए इसमें देखा CPU, तो जिसने नहीं पढ़ा है वो ये भी कर सकता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन ये इसका सही नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का पूरा नाम होता है। अब अपने को दे रखा है ALU का पूरा नाम क्या है, जिसको अभी अपने पढ़ के आया, जो किसका भाग था, CPU का भाग था। इससे पूछा है कि ALU का पूरा नाम क्या है। क्या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, क्या अर्थमेटिक लार्ज यूनिट, क्या अर्थमेटिक लॉन्ग यूनिट, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ आ रही होगी, पसंद भी आ रही होगी, तो निरंतर बने रहें। अगला क्वेश्चन अपने पास, CPU निम्नलिखित में से क्या है। क्या CPU चिप है, क्या CPU बॉक्स है, क्या CPU सर्किट है, क्या पेरिफेरल है, इनमें से कोई नहीं है। तो CPU है वो एक क्या है, CPU एक चिप है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक चिप है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न दे रखा है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी कि बेसिक जो ऑपरेशन है वो क्या है। क्या क्या कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशन करता है। क्या कंप्यूटर अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है, क्या कंप्यूटर
तार्किक यानी कि लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, क्या डेटा संग्रहण का कार्य भी करता है, और क्या ये सब कार्य कंप्यूटर करता है? तो बिल्कुल कंप्यूटर है वो अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, डेटा का स्टोरेज भी करता है, सेव करता है डेटा को, यानी कि ये सब कार्य कंप्यूटर करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन दे रखा है कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, क्या कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, क्या मॉनिटर है, क्या मॉडेम है, सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, और ये क्वेश्चन है आपका SBA एग्ज़ाम और IBPS कलरक 2011 के अंदर 2 एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये आ चुका है, आता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CPU। पूरा नाम क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका जो पार्ट था वो क्या था? ALU। अगला प्रश्न दे रखा है अपने को VDU कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए वीडियो क्या होता है। तो अगर आपने कल की क्लास देखी है तो डेफिनेट उसमें मैंने आपको बताया वीडियो क्या होता है, वीडियो का पूरा नाम क्या होता है। तो इसने पूछा है कि वीडियो कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, क्या प्रिंटर, क्या माउस, CPU, टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये इन दोनों के बीच संपर्क स्थापित करता है। वीडियो क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि जिसको अपने क्या कहते हैं? मॉनिटर, स्क्रीन जिस पे अपने देखते हैं उसको वीडियो भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? इन दोनों के बीच, कीबोर्ड और वीडियो के बीच संपर्क स्थापित कौन करता है? ये करता है CPU। अगला प्रश्न दे रखा है अपने को कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं, स्पेस दे रखा है, सूचनाओं को संसाधित करने वाला भी साधन है, बल्कि कौन कौन सी सूचनाओं को भी संसाधित करने वाला साधन है? तो गणितीय, अगणितीय, विपणन, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपने जानते हैं कंप्यूटर जो गणितीय कार्य है वो भी करता है और जो अगणितीय कार्य है वो भी करता है, लेकिन विपणन संबंधी कार्य नहीं करता है इसके लिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए व बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना। अभी हमने डेटा और सूचना में डिफरेंस पढ़ा है, शुरू के 2 प्रश्नों में डेटा और सूचना में डिफरेंस पढ़ा है, क्या क्या होते हैं। इसने बोला है कि डाटा या सूचना कहलाता है, यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना को अपने क्या कहते हैं। अब इसमें दे रखा है क्या उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्या उसको हार्डवेयर कहते हैं, और क्या इसको अपने पेरिफेरल कहते हैं, क्या उसको CPU कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो डेटा होता है या जो सूचना होती है उसको सॉफ्टवेयर भी नहीं कहते हैं, हार्डवेयर भी नहीं कहते हैं, पेरिफेरल भी नहीं कहते हैं, CPU भी नहीं कहते हैं, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपने ध्यानपूर्वक चीज़ों को पढ़ा तो आप आंसर दे सकते हो, वरना आप ये सोचोगे कि ऑप्शन में से कोई तो एक आंसर होएगा, तो ज़रूरी नहीं है इसमें कोई एक आंसर हो, ज़रूरी नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन है, आपका SBA एग्ज़ाम 2012 में ऑलरेडी आ चुका है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में यानी कि उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है, उस हार्डवेयर को अपने क्या कहते हैं? प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, प्रोसेसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस, यानी कि अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। आउटपुट तो अपने को प्रेजेंट करके दिखाता है, ये अंदर से अपने को आउटपुट मिला है, इनपुट अपने उसको कुछ कमांड देते हैं, लेकिन जो अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? अपने प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? किस भाग का यूज करके अपने गणना और तुलना यानी कि कंपैरिजन दो चीज़ों के बीच में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इस प्रकार की। तो ये क्या ये ALU करता है, क्या कंट्रोल यूनिट करता है, क्या डिस्क यूनिट करता है, क्या मोडेम करता है, क्या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर कोई भी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो CPU का जो पार्ट होता है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल मतलब अंगणितीय, गणित से संबंधित, लॉजिकल यानी कि तार्किक, तो यानी कि तुलनात्मक वाले कार्य है, यूनिट यानी कि भाग। तो ये CPU का जो पार्ट होता है ALU वो कार्य करता है। कौन सा? गणना और तुलना संबंधी जो भाग कार्य होता है वो कंप्यूटर के किस भाग द्वारा किया जाता है? ALU द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं? ये अपने से पूछा गया है, ALU में क्या होते हैं?
ये अपने से उसने पूछा है। क्या रैम स्पेस होता है उसमें, क्या रजिस्टर होता है, क्या बाइट स्पेस होता है, क्या सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस होता है, क्या इनमें से कोई नहीं। तो रैम स्पेस भी अलग चीज़ है, बाइट स्पेस, रजिस्टर, सेकेंडरी स्टोरेज। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रजिस्टर है वो सीपीयू के एएलयू में होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आज की जो क्लास है वो अपने यूँ मान सकते हैं कि वो सीपीयू और उसके भागों पर या उसके कार्यों पर आधारित क्लास है। इससे संबंधित अपने सारे प्रश्न कर रहे हैं। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, क्या डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो अभी अपने पढ़ रखा है इसको, जिसको समझ में आ गया वो तो आंसर दे सकता है। एएलयू है वो गणितीय संबंधित कार्य भी करता है और वो तुलनाएं भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और थर्ड। ये कार्य कौन करता है, एएलयू, जो सीपीयू का पार्ट है। और एएलयू में क्या होता है, रजिस्टर होता है। ये जो प्रश्न आपका एसएससी 2013 के एग्ज़ाम में आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और स्पेस यूनिट होते हैं। सीपीयू में क्या होता है, एक तो कंट्रोल होता है, एक मेमोरी होता है, और अपने से पूछा है कि और क्या होता है। तो इसमें होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि जिसको अपने क्या कहते हैं, ALU। ये भी इसी के अंदर होता है। सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, ये इसी के पार्ट होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये SBI PO 2013 के अंदर आ चुका है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, और ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे स्टार लगा दिया है। इसने पूछा GIGO यानी कि गिगो शब्द किससे संबंधित है। और ये आप देख सकते हो SSC LDC 2015 में आ चुका है और बहुत बार आता है। ये पूछा है कि किससे संबंधित है। जिसने नहीं पढ़ा उसको तो पता नहीं हो क्या ये कंप्यूटर से संबंधित है भी या नहीं है। तो क्या एक्यूरेसी से संबंधित है, ऑटोमेटिक से संबंधित है, फ्लेक्सिबिलिटी से संबंधित है, वर्सेटिलिटी से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, इसका संबंध होता है